क्या हुआ? जब जम्मू कश्मीर के पवित्र वैष्णो देवी मंदिर में बादल फटने से यात्रा कर रहे भक्तों के साथ ऐसा घटना घटी जिसने वहां मौजूद हर भक्त के होश उड़ गए। जब प्रकृति ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया, लेकिन मां वैष्णो देवी की कृपा ने सैकड़ों जिंदगियों को बचा लिया। अगस्त 2025, मानसून अपने चरम पर था। जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर बरस रहा था, लेकिन वैष्णो देवी के भक्तों का उत्साह कभी कम नहीं होता। कटरा शहर में मंदिर की तलहटी में हजारों लोग इकट्ठा थे। इनमें से कुछ खास चेहरों की घटना हम सुनेंगे। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी मां वैष्णो देवी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। राहुल मेहरा, 38 साल का एक बिजनेसमैन, गुरुग्राम से। राहुल की जिंदगी में सब कुछ था, पैसा, शोहरत, एक प्यारा परिवार, लेकिन उनकी पत्नी सोनाली और 10 साल की बेटी अनन्या के साथ उनके रिश्ते में तनाव था। राहुल को लगता था कि वह जिंदगी में कुछ खो रहा है। सोनाली ने कहा, मां वैष्णो देवी के दर्शन कर लो, सब ठीक हो जाएगा। राहुल को चमत्कारों पर यकीन नहीं था, लेकिन परिवार की खुशी के लिए वह तैयार हो गया। कुसुम देवी, 65 साल की एक रिटायर्ड शिक्षिका, लखनऊ से। उनके पति का देहांत हो चुका था और बेटा बेटी विदेश में थे। कुसुम हर साल मां के दर्शन करने आती थीं। मां मुझे बुलाती हैं और मैं चली आती हूं, वह कहती थीं। उनके साथ थी उनकी पड़ोसन रीता, 45 साल की एक गृहिणी, और रीता का बेटा विकास, 22 साल का एक मेडिकल स्टूडेंट जो पहली बार यात्रा पर था। विकास को लगता था कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन मां के कहने पर वह आया था। सलीम मलिक, 50 साल का एक टैक्सी ड्राइवर, जम्मू से। सलीम मां वैष्णो देवी के परम भक्त थे। बचपन में एक सड़क हादसे में उनकी जान बची थी और उनकी मां ने कहा था, यह वैष्णो माता की कृपा थी। तब से सलीम हर साल मंदिर जाते थे। इस बार वह अकेले थे, लेकिन उनका विश्वास अटल था। 26 अगस्त 2025 की शाम 6 बजे इन सभी ने कटरा से यात्रा शुरू की। 13 किलोमीटर का रास्ता घुमावदार और पथरीला भक्तों की जयकारों से गूंज रहा था। जय माता दी। आसमान में बादल थे, लेकिन बारिश नहीं। राहुल ने अनन्या को कंधे पर बिठाया और सोनाली ने मां का भजन गाना शुरू किया। कुसुम देवी धीरे धीरे चल रही थीं, लेकिन उत्साह से भरी थीं। सलीम रास्ते में मिलने वाले भक्तों की मदद कर रहे थे। किसी का बैग उठा लिया, किसी को पानी पिलाया। रात 9 बजे तक वे बनगंगा पहुंचे, नगंगा पहुंचे, वहां छोटा सा दर्शन किया। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। विकास ने कहा, मम्मी बारिश बढ़ रही है, वापस चलें? लेकिन रीता ने कहा, बेटा मां की कृपा से सब ठीक होगा। सलीम ने भी हौसला बढ़ाया, डरो मत, मां है ना। वे आगे बढ़े अर्धकुंवारी की ओर। रास्ते में भक्तों की भीड़ थी, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी एक ही मंजिल की ओर। रात 11 बजे तक वे अर्धकुंवारी पहुंचे, जहां मां के दर्शन किए। मौसम अब और खराब हो रहा था। बादल काले और भारी दिख रहे थे। हवा में ठंडक थी और हल्की बारिश तेज होने लगी। फिर भी भक्तों का जोश कम नहीं हुआ। जय माता दी की गूंज चारों तरफ थी। रात 11:30 अचानक आसमान में तेज गड़गड़ाहट हुई और बारिश ने रौद्र रूप ले लिया। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी, यह बादल फटने की स्थिति थी। पहाड़ों से पानी की तेज धाराएं बहने लगीं। रास्ता कीचड़ और पानी से भर गया। छोटे छोटे नाले उफान पर आ गए। भक्तों में अफरा तफरी मच गई। लोग चीख रहे थे, भागो, पानी आ रहा है। कोई फिसल रहा था, कोई गिर रहा था। राहुल ने अनन्या को गोद में उठाया और सोनाली का हाथ थाम लिया। सोनाली सावधान, वह चिल्लाया, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि रास्ता नदी में बदल गया। कुसुम देवी की सांस फूल रही थी। वह एक पत्थर पर ठोकर खाकर गिर पड़ी। रीता और विकास ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन कीचड़ में उनका पैर फंस गया। सलीम ने देखा तो दौड़कर आए। आंटी जी, हिम्मत रखो। उन्होंने अपनी जैकेट रस्सी की तरह फेंकी और कुसुम को खींचने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि तीनों बहने लगे। मुख्य भवन से 3 किलोमीटर पहले का रास्ता अब पूरी तरह जलमग्न था। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। रेस्क्यू टीम रास्ता तलाश रही थी, लेकिन घने बादलों और बारिश की वजह से विजिबिलिटी शून्य थी। फोन के सिग्नल गायब। चारों तरफ अंधेरा, ठंड और पानी का शोर। भक्तों ने मां को पुकारना शुरू किया, मां वैष्णो रक्षा करो। राहुल का परिवार एक चट्टान के नीचे छिपा था। अनन्या रो रही थी, पापा हमें क्या होगा? सोनाली ने उसे गले लगाया, मां सब ठीक कर देंगी। लेकिन राहुल का मन डर से भरा था। यहां कोई चमत्कार नहीं होगा, वह सोच रहा था।
तभी एक बड़ा सा पत्थर लुढ़क कर आया और चट्टान हिलने लगी। लगा सब खत्म। अचानक एक चमकदार रोशनी दिखी। पहले लगा बिजली चमकी, लेकिन वह रोशनी स्थिर थी, जैसे कोई सूरज उग रहा हो। पानी के बीच से एक आकृति उभरी। एक महिला, लाल चुनरी में, सफेद साड़ी, हाथ में त्रिशूल। वह तेजी से दौड़ती हुई आई, जैसे हवा में तैर रही हो। भक्तों ने देखा तो उनके मुंह से चीख निकली, मां वैष्णो देवी। मां सबसे पहले कुसुम देवी के पास पहुंची। कुसुम का पैर टूटने की कगार पर था, लेकिन मां ने उनके माथे को छुआ। कुसुम का दर्द गायब हो गया और वह खड़ी हो गई। रीता और विकास, जो पानी में बह रहे थे, उन्हें मां ने एक झटके में बाहर निकाला। मां की आंखों में करुणा थी, लेकिन उनका तेज ऐसा कि लोग देखते ही रह गए। वह बोली, मेरे बच्चों, डर क्यों? मैं हूं ना। उनकी आवाज गूंजती थी, जैसे पहाड़ बोल रहे हों। राहुल ने देखा तो उस वैज्ञानिक का दिमाग हिल गया। यह क्या है? हेलुसिनेशन? लेकिन सोनाली ने कहा, राहुल, यह मां है। मां आगे बढ़ी और पानी की धारा को अपने त्रिशूल से रोका। पानी रुक गया, जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। एक बुजुर्ग भक्त ने कहा, यह चमत्कार है। मां ने पानी को आज्ञा दी। सलीम ने मां के चरणों में सिर झुकाया। मां, आप अल्लाह की रहमत हैं। मां ने सभी भक्तों को इकट्ठा किया। लगभग 700 लोग फंसे थे। वह बोली, मेरे पीछे आओ। रास्ता जहां मां चल रही थी, वहां पानी सूख गया। पानी 2 हिस्सों में बंट गया, जैसे कोई चमत्कारी शक्ति ने उसे रास्ता दे दिया। विकास ने मां को देखा और उसका अंधविश्वास टूट गया। यह साइंस नहीं, मां की शक्ति है, बड़बड़ाया। मुख्य भवन से 2 किलोमीटर पहले एक बड़ा खतरा था। एकमात्र पुल, जो खाई के ऊपर था, टूट चुका था। नीचे गहरी खाई थी और पानी झरने की तरह गिर रहा था। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से उतर नहीं पा रहे थे। भक्त डर गए। अब क्या होगा? सोनाली ने अनन्या को गले लगाया। मां मुस्कुराई। उन्होंने अपना त्रिशूल जमीन पर मारा। जमीन हिली और अचानक खाई के ऊपर एक रोशनी का पुल बन गया। यह कोई साधारण पुल नहीं था। यह चमक रहा था, जैसे 7 रंगों का इंद्रधनुष, लेकिन इतना मजबूत कि सैकड़ों लोग उस पर चल सकें। भक्तों के पसीने छूट गए। यह क्या जादू है? एक युवक चिल्लाया। मां बोली, यह विश्वास है, चलो। सलीम ने पहला कदम रखा। पुल मजबूत था, जैसे पत्थर। एक एक करके सभी भक्त पार हुए। राहुल ने अनन्या को गोद में लिया और पार किया। पार करते समय उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसका तनाव, उसकी चिंता, सब गायब। मां, यह आपकी कृपा है, वह बुदबुदाया। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब एक 5 साल का बच्चा, जो अपने माता पिता से बिछड़ गया था, पानी में बहने लगा। मां ने अपना हाथ बढ़ाया और बच्चा हवा में उड़कर उनकी गोद में आ गया। लोग चीख पड़े, जय माता दी। एक डॉक्टर, जो भक्तों में था, बाद में बोला, यह विज्ञान के नियम तोड़ता है। बच्चा हवा में कैसे उड़ा? मां ने सभी को मुख्य भवन पहुंचाया। वहां पुजारी भी हैरान थे। मां ने कहा, मेरे भक्तों की रक्षा मेरा वचन है। फिर वह एक चमक के साथ गायब हो गई। चारों तरफ चंदन की सुगंध फैल गई। सुबह 6 बजे बारिश थम चुकी थी। रेस्क्यू टीमें पहुंची, लेकिन सभी भक्त सुरक्षित थे। समाचार चैनलों में हेडलाइन थी, वैष्णो देवी में चमत्कार, बादल फटने के बावजूद कोई हताहत नहीं। राहुल का परिवार दिल्ली लौटा। राहुल ने अपनी कंपनी को और मानवीय बनाया और अब वह हर साल मां के दर्शन को आता है। सोनाली और अनन्या अब हर रविवार मां की पूजा करती हैं। कुसुम देवी की बेटी लंदन से लौट आई। कुसुम अब अकेली नहीं है। विकास ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और एक मंदिर के पास क्लिनिक खोला। सलीम ने अपनी टैक्सी पर मां की तस्वीर लगाई और कहता है, मां मेरी मालिक हैं। राहुल बोला, मैंने चमत्कार देखा, मां ने मेरी जिंदगी बदल दी। विकास ने कहा, मैं अंधविश्वास को गलत मानता था, लेकिन मां ने मेरा विश्वास जीत लिया। सलीम भी कहा, मां हर धर्म की हैं, उनकी कृपा सबसे बड़ी है। यह कहानी विश्वास की ताकत दिखाती है। मां वैष्णो देवी अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती हैं। जाओ, दर्शन करो और विश्वास रखो। जय माता दी। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।